कि बुलडोजर एक्शन इतना होता है कि ये गरीबों पे, मुस्लिमों पे, इन सब पे देख देख के बुलडोजर चलाते हैं, आपको लगता है क्या? क्यों ऐसी गुम्मेबाजी कीजिए, हाँ। क्यों हरकतें कीजिए, क्यों ईटा फेंकिए? हाँ। ईटा फेंकेंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट की बसों को फूकेंगे, घर फूक देंगे, हाँ। घर उखाड़ देंगे। जब आपका घर उखड़ेगा तब आपकी समझ में आएगा क्यों मैंने किया। हाँ। तो ना ऐसे हरकत कीजिए ना इस लोग बताए। सपा के पैकेट में कितने पत्ते होते थे, कितने गुम्मेबाजी होती थी, हाँ। कितना हिंदू मुस्लिम होता था, कब से नहीं हुआ बताइए? लेकिन आरोप तो इन पे लगता है कि हिंदू मुस्लिम यही करते हैं। आपको क्या लगता है ये कराते हैं? आप खुद देख लीजिए कितनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हाँ। आपको है, अब आप भी सेफ हैं। हाँ। आप ऐसे छिड़कानी होती थी वो सब बंद हो चुका है। अब आदमी खुद डरता है कि अब आज छिड़कानी करें तो जूते खाएंगे, घर खुदवा देंगे। हाँ। अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो खत्म कर देंगे 27 में। पिता तो बेचारे चले गए, इनको खत्म करते करते ये भी चले जाएंगे, ये भी चले अखिलेश भी चले जाएंगे। अगर ये हिंदू की सरकार ना होती तो क्या इनको हिंदू वोट देता? कुछ करा है हिंदुओं के लिए तभी तो हिंदू वोट देता है इन्होंने। हिंदू के ऊपर आंख में पट्टी तो बंधी नहीं है अब, बल्कि सपा वाले जो पार्टी के वो कहते भी अंधभक्त हैं, लेकिन अंधभक्त यहाँ कोई नहीं है। सबके पास बुद्धि, सबके पास आगे जो सही है इंसान उसको वोट देता है। 27 में हमें योगी जी ही चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। बीजेपी ही हम, बीजेपी ही चाहिए, क्योंकि काम दिखता है, सबको काम दिखता है। जो कार्य कर रहे हैं वो बीजेपी वाले ही कर सकते हैं, उनके हाथ में नहीं है कि जो है सपा वाले कर सकें। अखिलेश यादव कहते हैं कि इनको खत्म कर देंगे, कोई काम के नहीं है, इनकी जो पार्टी है गोमती से भी गंदी पार्टी है। नहीं तो फिर अगर खत्म कर देंगे ना तो फिर भ्रष्टाचार वैसे ही हो जाएगा। हाँ। जब तक ये रहेंगे तभी तक सुधार रहेगा। मतलब कहना है कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो योगी आदित्यनाथ को सत्ता में रखना है। सत्ता में रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। योगी आदित्यनाथ का ऐसा कहना है कि अगर किसी महिला को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, शोषण किया जाता है तो अगले चौराहे पर यमराज खड़ा है। यही मुद्दा लेकर के हम लखनऊ में आ चुके हैं, लोगों से जानने की आखिरकार मौजूदा सरकार कितना महिलाओं को संरक्षण और सुरक्षा दे पा रही है। हाँ आंटी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? किरण शुक्ला। अच्छा आंटी, हम महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए आए हैं। आप बताएंगी क्या लगता है कि हम महिला सुरक्षा में कुछ सुधार हुआ है? हाँ हुआ है, बहुत हुआ है। आपको लगता है आपके भी बच्चे, नाती पोते, बेटियां होंगी, क्या लगता है आप घर से बाहर भेजती हैं तो ऐसा लगता है कि डर पहले से कम हो गया है? हाँ खत्म पहले हो से गया? खत्म हो गया है। पहले जब से योगी आए हाँ हाँ। जब से योगी आए जब से डर खत्म हो गया है। कैसे लगते हैं इनकी ये जो इनका जो कार्यकाल है, जो काम करने का तरीका है, क्या लगता है, कैसे लगते हैं आप? नहीं बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, हाँ इन लोग काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर हाँ रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ। मतलब अखिलेश यादव कहते हैं कि इनको खत्म कर देंगे, कोई काम के नहीं है, इनकी जो पार्टी है गोमती से भी गंदी पार्टी है। नहीं तो फिर अगर खत्म कर देंगे ना तो फिर भ्रष्टाचार वैसे ही हो जाएगा। हाँ। जब तक ये रहेंगे तभी तक सुधार रहेगा। मतलब कहना है कि अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो योगी आदित्यनाथ को सत्ता में रखना है। सत्ता में रखना है। हाँ। आप यही मानते हैं क्या अंकल? बिल्कुल मानते हैं। हाँ। ऐसा क्या लगता है, कौन से ऐसे काम है जो ऐसा लग रहा है कि हाँ ये कर रहे हैं, उनको सत्ता में दोबारा रहना चाहिए? आप खुद देख लीजिए कितनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है। हाँ। आपको है, अब आप भी सेफ हैं। हाँ। आप ऐसे छिड़कानी होती थी वो सब बंद हो चुका है। अब आदमी खुद डरता है कि अब आज छिड़कानी करें तो जूते खाएंगे, घर खुदवा देंगे। हाँ। तो इससे अच्छा ना हरकत करो ना घर खुदवाओ। कहते हैं कि बुलडोजर एक्शन इतना होता है कि ये गरीबों पे, मुस्लिमों पे, इन सब पे देख देख के बुलडोजर चलाते हैं, आपको लगता है क्या? क्यों ऐसी गुम्मेबाजी कीजिए, हाँ। क्यों हरकतें कीजिए, क्यों ईटा फेंकिए? हाँ। ईटा फेंकेंगे, दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, गवर्नमेंट की बसों को फूकेंगे, घर फूक देंगे, हाँ। घर उखाड़ देंगे। जब आपका घर उखड़ेगा तब आपकी समझ में आएगा क्यों मैंने किया। हाँ। तो ना ऐसे हरकत कीजिए ना इस लोग बताए। अच्छा, अखिलेश यादव कहते हैं कि जो गोमती नदी है उतनी गंदी जो है बीजेपी पार्टी। आपको लगता है कि इतनी गंदी और इस तरीके से उनकी पार्टी बयानबाजी? कितनी साफ है, हाँ। कितने क्रिमिनल थे उनकी पार्टी में, सब एक एक कब्र के अंदर घुस गए, खोद दिया गया कब्र, पहुंच गए। अब बताइए इस समय कितने गुंडे हैं, चाहे वो हिंदू या मुस्लिम हो, कोई उससे नहीं मतलब है, जात कोई हो। अब कहीं उपद्रव आप देखती हैं? हाँ। सपा के पैकेट में कितने पत्ते होते थे, कितने गुम्मेबाजी होती थी, कितना हिंदू मुस्लिम होता था, कब से नहीं हुआ बताइए? लेकिन आरोप तो इन पे लगता है कि हिंदू मुस्लिम यही करते हैं। आपको क्या लगता है ये कराते हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन पे हमेशा आरोप लगता है कि इनकी जो पार्टी है ये पूरा जो टिकी हुई है हिंदू मुस्लिम करके। ये गलत है, हाँ। ये आपको गलत नहीं है। लगता? हमको नहीं लगता, हम तो बिल्कुल सेफ है। ना। हम हमको लगता है यही रहनी चाहिए, कब तक? जब तक है, जब तक है? जब तक है 10-20 साल 50 साल और रहे, यही रहे, यही रहे। यही रहे। इतना पसंद है ये? बिल्कुल पसंद कोई है। काम बताएंगे जो आपको बहुत अच्छा लगता है इनका काम? कोई काम बताइए जो इनका आपको बहुत पसंद आया हो काम। सबसे अच्छा तो काम यही है कि जो उपद्रव का उसके छाट दो, काम का नहीं, घर खोदो, जमीन के अंदर भेजो, उपद्रव खत्म करो। हाँ। हर काम अच्छा है, घर खो तो जब बिल्कुल। हाँ। आप सेफ है नहीं है, इस समय कोई भी लेडीज बताते सेफ नहीं है। और इनके राज में कितना उपद्रव था अखिलेश सरकार में, तो समझ लीजिए आप। कहते हैं अखिलेश यादव की 27 में खत्म कर देंगे इनको, किसको योगी।
नहीं हो पाएंगे। क्या बोल रहे हैं भैया? देख रहा हूँ। सपना देखे सपना। क्या कुछ बोले आप? नहीं वो बोल रहे सही बोल रहे आप कुछ बोल रहे थे अभी। 27 में कौन खत्म हो जाएगा? अखिलेश यादव कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ तो खत्म कर देंगे 27 में। पिता तो बेचारे चले गए, इनको खत्म करते करते ये भी चले जाएंगे, ये भी चले अखिलेश भी चले जाएंगे। इनके पास रहा है ना कि 27 में खत्म कर देंगे। वो तो फिर देखा जाएगा ना, बोलने का तरीका तो अलग ही होता है ना। अच्छा ठीक है, अगर ये खत्म भी करते तो क्या लगता है कौन आएगा? बीजेपी ही आएगी, योगी बैठेंगे, योगी ही बैठेंगे। यूपी के लिए फेवरेट है और क्या। योगी जी फेवरेट है और आपके क्या favorite है क्या? और क्या हमारे क्या सभी के पूरी जनता के अच्छा, फेवरेट। क्यों ऐसा कौन सा काम है जो इतना आप लोगों के अंदर खुशी दे रहा है या फिर आप लोगों को फेवरेट आप बना रहे हो? कोई ऐसा इतने बड़े क्रिमिनल को उन्होंने मार गिराया। कौन सा क्रिमिनल? अतीक अहमद मारा गया, मुख्तार अंसारी अपनी मौत मार कहते दिया हैं कि गया। सपा से जुड़ा था इसलिए मार दिया जानबूझ के। ऐसा थोड़ी है। विकास दुबे भी तो मारे गए थे, वो सपा से नहीं जुड़े थे, हाँ। गुंडाई करते थे, लोगों की जमीन हथियाते थे, लोगों का मर्डर करवाते थे, इसीलिए वो भी मारे गए। अब वो बताइए, वो तो उस सपा से नहीं जुड़े थे, लेकिन बस वही है, उन लोगों को एक वो बना दिया है कि मतलब कि जो बीजेपी वाले हैं वो सपा से जुड़े वाले अधिकारियों को मार रहे हैं, नेताओं को मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बढ़िया इलाज हो रहा है क्या लगता है? जिस तरीके से गुंडा माफियाओं को खत्म किया जा रहा है, कैसा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के द्वारा? बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है, बल्कि इन्हीं की सरकार में बहुत बढ़िया हिंदुत्व का कार्य भी हो रहा है, वो इलाज भी बहुत तगड़ा हो रहा है गुंडाओं माफियाओं के खिलाफ। तो इसे सपा वालों को बहुत दिक्कत होती है। सर कुछ अंतर बताएंगे जो कि पहले की सरकार और इस सरकार में है? किस तरीके से ये बेटर है? अगर बात करें कि ये अच्छी, आप इसको कह रहे हैं कि अच्छी है, तो किस तरीके से अच्छी, किस कामों में ये अच्छी है? तो जैसा कि हम देख लेते हैं, अगर पूजा पाठ की या मंदिर का भी देख लेते तो इतना केसेस पहले चल रहा था, वैसे राम मंदिर का जैसे देख लीजिए, तो अब उन्हीं की सरकार में ही हुआ। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो सारी काफ़ी बीजेपी की सरकार में ही सही है। अच्छा, आपने मंदिर की बात की। विपक्ष कहता है कि मंदिर बनवाने से क्या होगा? क्या हॉस्पिटल, चिकित्सालय ये सब नहीं बनवाने चाहिए थे क्या? मंदिर बनवा के क्या कर लिए इन्होंने? मंदिर बनवाया तो वहाँ पे लोगों को काम भी तो मिला, रिक्शे चल रहे हैं वहाँ पे, लोग पूजा पाठ के वहाँ पे सब दुकान भी लगाए, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। और प्लस बात रही मंदिर की, तो मंदिर का भी कार्य चल रहा है, उनका भी जो है निर्माण के लिए सबकी बातचीत चल रही है। धीरे धीरे कार्य होगा ना, एकदम से तो हो नहीं पाएगा ना, एकदम से अखिलेश यादव ने कुछ बनवा दिया था। कहते हैं कि जो मंदिर बनवाया जानबूझकर बनवाया था ताकि इससे जो है हिंदुओं को घेर सकें और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर सकें, वोट मांग सके। क्योंकि मंदिर, विपक्ष तो कहता भी है कि मंदिर बनवाया ही वोट मांगने के लिए। आपको लगता है क्या ऐसा? अगर ऐसा ही कुछ होता, वोट मांग लेके बनवाया है, तो अगर इनके ही दम होता तो यही भी बनवा सकते थे। हाँ। ये नहीं बनवा पाए, इनके हाथ में नहीं था। अब जिन्होंने बनवा दिया तो ये वोट का मुद्दा उठा रहे हैं कि वोट मांग रहे हैं। हाँ। अगर ये हिंदू की सरकार ना होती तो क्या इनको हिंदू वोट देता? कुछ करा है हिंदुओं के लिए तभी तो हिंदू वोट देता है इन्हों। हिंदू के ऊपर आंख में पट्टी तो बंधी नहीं है, बल्कि सपा वाले जो पार्टी के वो कहते भी अंधभक्त हैं, लेकिन अंधभक्त यहाँ कोई नहीं है। सबके पास बुद्धि, सबके पास आगे जो सही है इंसान उसको वोट देता है। अगर पक्ष है उसके पक्ष में बात करना, उसके कामों की तारीफ करना, क्या लगता है क्या ये अंधभक्ति है क्या? अंधभक्ति बिल्कुल नहीं है। जो सही है सही को सही कहने वाला अंधभक्त नहीं होता। सबको दिख रहा है जो क्या चल रहा है, माहौल इस समय क्या चल रहा है। पत्थरबाजी जो होती है इन्हीं लोग के उसमें होती थी और अभी भी होती है, लेकिन अब इस समय तुरंत इलाज हो जाता है मौके पे। कहते हैं कि जानबूझ करके बुलडोजर एक्शन करते हैं, जानबूझ के मुसलमानों पे, गरीबों पे और इन लोगों पे बुलडोजर चलवाते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा सभी मुसलमानों पे तो ऐसा कुछ नहीं है। लोग यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो उपद्रवी हैं, कुछ मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर इलाज होता है, बस सबके ऊपर नहीं होता है। सबके ऊपर नहीं होता है ना। कह रहे हैं कि जो गोमती नदी है इससे भी गंदी पार्टी है बीजेपी, ऐसा अखिलेश यादव कहते हैं। कहने को तो इंसान कुछ भी कह देता है, कि आप मान लेंगे जो चीज़ सही है वो चीज़ आप देख के मानेंगी ना। तो फिर देखने का नजरिया है अपना अपना, जिसको जहाँ से रोटी मिल रही वो वहाँ की बोलता है, लेकिन जो सही है आम जनता तो जो सही है वही बोलेगी ना। 27 को में क्या लगता है, क्या देखते हैं आप, कौन आना चाहिए? 27 में हमें योगी जी ही चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए। बीजेपी से ही हम बीजेपी ही चाहिए, क्योंकि काम दिखता है, सबको काम दिखता है। जो कार्य कर रहे हैं वो बीजेपी वाले ही कर सकते हैं, उनके हाथ में नहीं है कि जो है सपा वाले कर सकें। हेलो, क्या नाम है आपका? ज्योति श्रीवास्तव। कैसी हैं, पहले तो ये बताइए। गुड। अच्छा, अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ की सत्ता चल रही है, आपको क्या लगता है क्या इस सत्ता में महिलाएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित है, पहले के मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सुरक्षित है। अगर बनारस देखा जाए, गोरखपुर देखा जाए, महिलाओं की सुरक्षा है। हम खुद यूथ हैं तो हम बता सकते हैं कि मतलब कि जो पहले हाल था सपा की सरकार में, अब बीजेपी की सरकार में घर से बाहर निकलना दुश्वार हो गया था। बिल्कुल 6 बजे के बाद आदमी नहीं निकल सकता था, पर अब बिल्कुल निकल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग रात में 10 बजे जॉब करके आते हैं, हम लोग को कोई अब बिल्कुल डर नहीं लगता। पहले 6 बजे के बाद निकलने में डर लगता था, अब 10-12 बजे कभी भी आप बाहर घूमे, ये है कि बचा लेंगे। हाँ, की जो पुलिस है, जो प्रशासन नहीं बचा लेगी। नहीं, प्रशासन की तो नहीं है, पर अब
अब निकलने में डर नहीं लगता, अब निकलने में डर नहीं लगता। अब जो गली नुक्कड़ पे बैठे रहते थे लोग, अब लगता था कि हाँ कोई हमारे पर लड़कियां निकल रही हैं और अब एसिड अटैक हो जा रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। अब ये सब चीज़ों से डर नहीं लगता। अब लगता है कि अगर ये सब चीज़ें होंगी, अगर हम पुलिस को कंप्लेन करेंगे तो उसके लिए एक्शन लिया जाएगा। मतलब आपको ये भरोसा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो एक्शन, इंस्टेंट एक्शन जरूर होगा। इंस्टेंट एक्शन होगा, पहले नहीं होता था। पहले नहीं। अब डर भी है लोगों के अंदर अब इस डर चीज़ भी को, है। हाँ योगी प्रशासन से डर भी बना हुआ है। योगी इतना सा कहते भी हैं कि अगर किसी महिला के साथ कुछ अभद्रता होती है तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा है। बिल्कुल। तो क्या ऐसा सच में लग रहा है? क्या महिलाओं को ऐसा लग रहा है कि सच में यमराज खड़ा है? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अगर महिलाएं अपनी जगह सही है तो बिल्कुल है। पुलिस प्रशासन भी उनके साथ है, सरकार भी उनके साथ है। 27 में किसको देखती है? क्या लगता है कि अगर कौन अच्छा काम करे, कौन आना चाहिए? योगी आदित्यनाथ ही आने चाहिए। कोई ऐसा काम बताएंगे जो आपको बहुत पसंद है इनका, लगता है कि इस काम के बेसिस में इनको? पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और जो हिंदू मुस्लिम में जो ये चीज़ हो रही थी, और मुस्लिम भाई लोगों के लिए भी उन्होंने जो ये कानून है अभी चला भाजपा सरकार में कि 3 तलाक को सपोर्ट ख़त्म किया, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आप एक तरफ कह रही हैं कि मुस्लिम भाई लोगों के लिए भी ये कार्य करती है, वहीं आरोप लगते हैं कि ये पार्टी सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करती है। इसका जो है, जो पार्टी की पृष्ठभूमि है हिंदू मुस्लिम पे ही बनी। देखिए, आज हम कश्मीर में जाके थोड़े सुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो वो सिर्फ इस सरकार की वजह से, नहीं तो हम कश्मीर घूमने नहीं जा सकते थे। आज हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित महसूस करते हुए कश्मीर जाते हैं और लेकिन घूमते कहते हैं हैं। कि दंगे तो आज भी हो रहे हैं वहाँ पे। वो कुछ हमारे ऐसे लोग हैं, देखिए अब घर में भी 4 लोग हैं तो सब एक जैसे तो नहीं होते। वैसे सरकार में भी हैं, सब एक जैसे तो नहीं हो सकते। उसमें भी कुछ हैं जो घुसखोर हैं, जो घुसपैठिए हैं, वो इस तरह के कर रहे हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ को जो है आना चाहिए, आपको पसंद है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि इनको हम खत्म कर देंगे, 27 में ये दोबारा नहीं आ पाएंगे। ये तो अपोजिट पार्टी है, एक दूसरे के लिए बोलेगी। इसमें हम पब्लिक कुछ नहीं कर सकते, पर पब्लिक को ये लगता है कि आने वाले चुनाव में हम भाजपा को ही चाहेंगे। तीसरी बार दोबारा योगी जी आएंगे। बिल्कुल। हाँ भैया, आप कुछ कह रहे थे, क्या लगता है कौन सी सत्ता सबसे बढ़िया है? बीजेपी लग रही है अभी तो। क्यों, ऐसा क्यों? हिंदू मुस्लिम करती है पार्टी, कहते हैं लोग। आप मुस्लिम तो नहीं करती है, मतलब बस ऐसे ही बीजेपी लग रही है मुझे। हिंदू मुस्लिम नहीं करती, आरोप तो लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रही है। वो तो अपोजिशन वाले करते हैं, अपोजिशन वाले करते हैं। हाँ। कैसे 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 नहीं करेंगे तो पब्लिसिटी कैसे मिलेगा उनको? किसी न किसी को तो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। कहते हैं कि इनकी जो राजनीति है पूरी हिंदू मुस्लिम पे ही टिकी हुई है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम आपको जो भी बोलना है वो बोले, हिंदू मुस्लिम टिकी है, ये टिकी है, वो टिकी है। भाई जैसे 3 तलाक वाला मुद्दा आया तो उन्होंने मुसलमान की औरतें जो हैं उनके बेटरमेंट के लिए तो कुछ किया ना, तो वो भी किया। वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? 370 हट गया। हाँ, वो चीज़ कह रहा है, वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हर चीज़ निगेटिव ही देखो। गवर्नमेंट है, निगेटिव कुछ तो करेगी, कुछ पॉजिटिव करेगी, जाहिर सी बात है, यही है। आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बच्चे होंगे, आपको क्या लगता है, क्या अब घर से बाहर अपने बच्चे जब जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो क्या कोई डर लगता है? नहीं, सेफ तो है। इस प्रशासन में बहुत अच्छा जो कानून बना दिया, मतलब डायरेक्ट बुलडोजर एक्शन है। लेकिन फिर भी खुद भी अपने आप को देखना पड़ता है। मतलब हम 100% कानून के भरोसे नहीं रख सकते ना, क्योंकि एक एक आदमी के पीछे तो पुलिस रहेगी नहीं, जाहिर सी बात है। थोड़ा आप बचाव करिए, थोड़ा गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट रहेगी तभी तो तालमेल बैठेगा ना, ये चीज़ है। अब हम पियक्कड़ों के बीच में चले जाएँ तो कहाँ तक हो पाएगा? जाहिर सी बात है, वहाँ तो खुद अनहोनी हो जाएगी, तो गवर्नमेंट तो बाद में एक्शन लेगी ना। लेकिन अनहोनी होने से पहले हमको सेव करना है ना अपने आप को, ये चीज़ है। कहते हैं कि जो बुलडोजर ये चलवाते हैं, ये देख देख के चलवाते हैं कि अगर मुस्लिम का घर है तो कोई ऐसा दबा कुचला है तो चलवा देते हैं। आपको लगता है कैसा? अगर आपको बातें कुछ मनवानी है गवर्नमेंट से तो और भी तरीके हैं गवर्नमेंट को अपनी बात रखने की। अगर आप ईंटा पत्थर लेके अगर मार्केट में उतर जाएंगे, चीज़ें फूकना शुरू कर देंगे, तो गवर्नमेंट जाहिर सी बात है चिन्हित करके तो चलाएगी ना। वो अगर हिंदू भी होगा तो उसके घर पे भी चलाएगी, वो मुस्लिम पे भी चलाएगी। अच्छा, जो ये इलाज हो रहा है, जो जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, जो अभी अवैध कब्जे हैं, जो चीज़ें खत्म की जा रही हैं, क्या लगता है कैसा एक्शन ले रहे हैं? वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं की जा रही है, बहुत लोग हैं कब्जे वाले अभी भी। और जो एक्शंस ले रही है, जो कार्यरत तो चीज़ें हैं, ये कार्य यहाँ पे लोगों की आदत है ना, अगर 4 दिन टिक जाते हैं तो वो अपनी जगह बना लेते हैं। तो गवर्नमेंट को सही तरीके से एक्शन लेना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं अभी, मतलब कब्जा करके। कोई इंसान 4 दिन रहता है तो मान लेते हैं कि यही मेरा घर मान है। लेते हैं ना, कागज है ना, कुछ खरीदे नहीं है, लेकिन फिर भी है इस तरह की चीज़ें है मार्केट में। अभी गवर्नमेंट पूरी तरह से 100% इस चीज़ को नहीं खत्म कर पाई है, लेकिन करे तो ज़्यादा अच्छा है। 27 में किसको देखते हैं? बीजेपी को। पक्की बात। बीजेपी को। कोई नहीं है टक्कर में। कौन है टक्कर में? दो पार्टियां हैं, तीन पार्टी है।
तो किसको देखेंगे? उन्हीं दोनों में तो क्या विपक्ष में इतनी ताकत नहीं बची है कि हाँ, मुझे तो नहीं लगता। फिलहाल मतलब 2 बार से तो यही आ रही है, इस बार भी बीजेपी। इस बार बीजेपी? हाँ, हम लोग बीजेपी वाले हैं। अच्छा काम करो तो और अपोजिशन वालों को भी देंगे।